दोपहर दमदार शुरुआत उज्जैन से आ रही एक बहुत ही बड़ी खबर से। दरअसल शासकीय स्कूल में छात्रों के साथ क्या हो रहा है, इससे जुड़ा एक मामला सामने आया। दरअसल एक प्रभारी हेडमास्टर ने छात्रों को छड़ी से पीटा। माध्यमिक कक्षा के छात्रों की पिटाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है। हेडमास्टर ने छात्राओं को भी नहीं बख्शा। अनुशासन बनाए रखने के लिए थोड़ी सख्ती है जरूरी, हेडमास्टर ने कहा। शासकीय स्कूल गुठड़ा का यह पूरा मामला है, जहां पर छड़ी से छात्र छात्राओं को पीटा गया। हेडमास्टर ने छात्र छात्राओं की पिटाई छड़ी से की। अनुशासन बनाने के लिए थोड़ी सख्ती है जरूरी, हेडमास्टर का कहना। और छोटे बच्चों पर छड़ी का इस्तेमाल किया गया। शासकीय स्कूल गुठड़ा का यह पूरा मामला, जहां उज्जैन के शासकीय स्कूल गुठड़ा में छात्रों पर छात्राओं पर छड़ी का इस्तेमाल किया गया और बच्चों की पिटाई का यह वीडियो सामने आया। और प्रभारी हेडमास्टर ने छात्रों को छड़ी से पीटा। आपको बता दें कि माध्यमिक कक्षा के छात्रों की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और इस वीडियो के सामने आने के बाद स्कूल में क्या चल रहा है, ये बात सामने आई है। छड़ी से पीटकर अनुशासन लाने की कोशिश में हेडमास्टर हैं और इस छड़ी का जोर दिखाकर छात्र छात्राओं पर अनुशासन की लगाम लगाने का प्रयास। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर छड़ी की लगाम लगा रहे हैं हेडमास्टर। क्या छड़ी के अलावा कोई तरीका अब इनके पास नहीं बचा है, सवाल यह है। और सवाल यह भी कि आज जब स्कूल में बच्चों के साथ इस तरह की मारपीट करना उचित नहीं है, गैर कानूनी है, तो आखिर ये छड़ी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? बच्चों के साथ ये हिंसक प्रवृत्ति का व्यवहार क्यों? किस बात का गुस्सा आखिर छात्र छात्राओं पर निकाला जा रहा है हेडमास्टर द्वारा? यह भी एक अहम सवाल है। शासकीय स्कूल में इस तरह की मारपीट करने का क्या कोई नियम है? क्या अनुशासन के लिए छड़ी का इस्तेमाल किए बिना अनुशासन स्थापित नहीं किया जा सकता? और अगर यही एक तरीका है तो इस पर क्या सफाई हेडमास्टर या स्कूल प्रबंधन देता है, ये भी देखने का विषय रहेगा। स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ छड़ी से मारपीट करना। बात करेंगे अजय पटवा, हमारे सहयोगी उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, अभी अगर बात करें इस वक्त की जो ये तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर के सामने आने के बाद क्या कोई सफाई स्कूल प्रबंधन की तरफ से दी गई है? हेडमास्टर का क्या इस पर कहना है? क्या छड़ी में ही वो फॉर्मूला है अनुशासन बनाने का? जी देखिए, ये जो है वीडियो 11 जुलाई का बताया जा रहा है और ये वीडियो वायरल होने के बाद जो है शिक्षा अधिकारी भी एक्शन में आए और उन्होंने जो है जांच के आदेश दिए। वहीं जो है अध्यापिका जो है उनका ये कहना है कि बच्चे जो है मारपीट की कर रहे थे, इस बात को लेकर उनको पनिशमेंट दिया गया था और इस बात को स्वीकार भी किया उन्होंने कि हाँ, उन्होंने बच्चों के साथ मारपीट की है। वहीं जब जांच अधिकारी ने जब जांच के आदेश दिए तो वो टीम जहाँ वहाँ पहुँची तो उस दौरान बच्चों ने भी जो है शिक्षा अधिकारी को जो है आवेदन दिया है और उसमें आवेदन में साफ कहा गया है कि बच्चों के साथ जो है अध्यापिका जो ज्योति बाला निगम है उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। अब फिलहाल जो है अब देखना जो होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो अध्यापिका है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरीके से उज्जैन जो है श्री कृष्ण की जो शिक्षा स्थली है और यहाँ पर जिस तरीके से जो बच्चों के साथ मारपीट की घटना का सामने आई है और इसको लेकर जो है गुरु और शिष्य के बीच में जो रिश्ता होता है उसमें एक खटास नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और ये अजय निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई क्या की जाएगी ये भी देखने का विषय रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का, जो कि भोपाल से आ रही है। करीब 7 दिन बाद नर्स स्टाफ ने अपनी हड़ताल वापस ली है। दरअसल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हड़ताल को खत्म करवाया। 6 मांगों को लेकर बातचीत हुई, जिन पर सहमति बन गई है। एक समिति का भी गठन होगा। मांगों के निराकरण को लेकर समिति का गठन होगा, जिनमें एसोसिएशन के लोगों को जगह मिलेगी। 2 मांगों के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जाएंगे और विभाग अनुशंसा करेगा इस पूरे मामले को लेकर। और अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। अनुराग, बातचीत हो गई है, सब कुछ हैप्पी एंडिंग समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, जो नर्सिंग स्टाफ था उसके पदाधिकारी आज प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मिले और उसके बाद ये स्ट्राइक को वापस लेने का ऐलान
जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी तरफ से किया गया है। लेकिन 1 महीने के लिए नर्सिंग स्टाफ ने अपनी हड़ताल को स्थगित करने की बात कही है। जो 10 सूत्री मांगे हैं उनमें से ज्यादातर मांगे जिस पर वित्तीय भार नहीं आना है उसको लेकर सहमति बन गई है। जिस पर वित्तीय भार आना है उसको लेकर जो मेडिकल विभाग है वो वित्त विभाग को अपनी अनुशंसा भेजेगा और उसके बाद उस पर कोई फैसला होगा। तो आज नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जो 1 हफ्ते से हड़ताल चल रही थी उसको वापस लेने का ऐलान किया है और अब एक तरीके से सहमति जो है दोनों पक्षों के बीच बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जो 2 मांगे हैं वित्त विभाग को जिसकी अनुशंसा की गई है, क्या संभावनाएं हैं, क्या ये मानी जाएं या अगर नहीं मानी गई तो क्या एक बार फिर से हड़ताल का रुख करेंगे या बातचीत का प्रयास होगा? क्या इस बारे में भी जो हड़ताल पर बैठे कर्मचारी हैं कुछ कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, जो स्टाई फंड है, जो नर्सिंग स्टूडेंट का स्टाई फंड 8,000 रुपए किए जाने की बात है। जो नाइट जो रात्रिकालीन ड्यूटी होती है उसका अलग से भत्ता दिए जाने की नाइट अलाउंस की जो बात जो है वो की जा रही है। नाइट अलाउंस की बात की जा रही है और यही दोनों प्रस्तावों पर कितना भार आएगा ये वित्त विभाग आकलन करेगा और उसी के बाद कोई अंतिम फैसला होगा। तो एक तरीके से 1 महीने के लिए जो है ये हड़ताल को स्थगित करने का फैसला जो है वो नर्सिंग स्टाफ की तरफ से किया गया है और उसके बाद क्या वित्त विभाग उस पर फैसला लेगा और क्या अगला कदम होगा ये इसके लिए फिर 1 महीने तक का इंतजार करना होगा। चलिए, फिलहाल के लिए वो हड़ताल खत्म हो गई है और आगे उम्मीद है कि सहमति बन के नर्स स्टाफ अपने काम पर ही रहे, हड़ताल की आवश्यकता ना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। और रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें कि बस और एक टैंकर में जोरदार टक्कर का मामला और इसके बाद यहां डीजल की लूट के लिए होड़ मच गई। भीड़ लोग यहां पर एक भीड़ की शक्ल में पहुंच गए और यहां डीजल लूटने लगे। दोनों ड्राइवर्स की जान बाल बाल बची। दरअसल रुदुकेला पुल के पास की ये दुर्घटना बताई जा रही है। लैलूंगा थाना क्षेत्र का ये मामला। लोगों में डीजल लूटने को लेकर किस तरह से होड़ मची इसकी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि यहां जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद लोग बाल्टी भर भर कर डीजल लूटने के लिए पहुंच गए और इस तरह जो अपनी जान उन्होंने जोखिम में डाली सो अलग। ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ लीटर डीजल के लिए लोग किस तरह से कूद पड़े हैं। और लैलूंगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और डीजल लूटने के लिए लोग पहुंच गए। ड्राइवर की मदद की या नहीं की ये तो अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन ड्राइवर्स की जान वहां पर सौभाग्य से बच गई। लेकिन डीजल लूटने के लिए लोग कूद पड़े क्योंकि डीजल लेकर ये टैंकर जा रहा था। हरपाल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। हरपाल, डीजल तो लोगों ने खूब लूटा, अपनी जान तो जोखिम में डाली ही, लेकिन ड्राइवर की मदद किसी ने की या नहीं? जी, बताना चाहूंगा कि जब घटना हुआ तब पहले तो स्थानीय लोगों के द्वारा ही ड्राइवर को जो है सुरक्षित अस्पताल भेजने के लिए प्रयास किया गया, क्योंकि जब घटना हुआ उसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने मदद की और मदद करने के बाद जो है डीजल लूटने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि जब घटना हुई तो मौके से पुलिस जो है काफी देर बाद पहुंची। इस वजह से लोग जो है डीजल की लूटपाट करने में सफल रहे और जब स्थानीय लोगों की सूचना के बाद जो है इसकी जानकारी एसडीओपी को दी गई, दीपक मिश्रा एसडीओपी को, तब उसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी को वहां पर भेजा और मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे, जिसके बाद जो है लोगों के जो डीजल लूट रहे थे उसको रोका गया। फिलहाल जो एक बड़ी घटना है इसमें लापरवाही पुलिस द्वारा दिखाई गई और एक बड़ी घटना होने के बाद जो है डीजल जिस तरह से लूटा जा रहा था, तो डीजल अगर करंट के चपेट में या आग के चपेट में आता तो कहीं न कहीं जो है बड़ी दुर्घटना और घट सकती थी। फिलहाल ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां डीजल पेट्रोल के लूट के चक्कर में लोगों की जान गई है, उसके बाद भी ये मानते नहीं है लोग। बहुत शुक्रिया आपका। और दतिया से एक बड़ी खबर, जहां गैस सिलेंडर में आग लगी और दूध डेयरी में दूध गर्म करने के दौरान यह दुर्घटना हुई। दरअसल गैस सिलेंडर में आग लगने का यह पूरा मामला सामने आया, जहां दूध डेयरी में दूध गर्म करने के दौरान यह हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये उस हादसे के दौरान की तस्वीरें हैं जब आग लगी और आग के बाद आग पर काबू पाने के लिए जो प्रयास है वो फायर ब्रिगेड को करना था। फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची मौके पर। दुकानदार ने खुद अपने प्रयास से रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया और इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो हादसे की तस्वीर आप देख रहे हैं ये दतिया से सामने आई, जहां फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया गया। पीड़ित का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई कि दुकान में आग लग गई है, आप आइए मदद के लिए, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर नहीं पहुंची। क्या फोन
कनेक्ट नहीं हुआ, बात हो पाई या नहीं, या फिर बात होने के बाद भी वहां विभाग की तरफ से लापरवाही बरती गई, विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया, इसका जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो ये आग लगने की दुर्घटना है, ये डेयरी में दुर्घटना पेश आई, जहां दूध को गर्म करने के दौरान ये हादसा हो गया। अब इस हादसे के पीछे कारण जो है वो गैस सिलेंडर में लीकेज हो सकता है, कोई और लापरवाही हो सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में एक और बहुत ही गंभीर सवाल वो ये उठता है कि आखिर इसमें फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आग बुझाने के लिए क्यों नहीं पहुंची, सूचना दिए जाने के बाद भी। और भोपाल में भालू के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल खेत पर गए बुजुर्ग पर एक भालू ने हमला कर दिया, और खेत पर बुजुर्ग गया हुआ था जिस पर एक भालू ने हमला कर दिया, और भालू के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। ग्रामीणों ने लाठी और डंडे का इस्तेमाल करके भालू को भगा दिया, और रातीबड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां भालू के हमले से घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। अब बाद में जब शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्होंने लाठी डंडे से हमला कर भालू को पीट कर भगा दिया, लेकिन तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिम में एक शख्स की हत्या कर दी गई। 17 साल का नाबालिग जिसकी हत्या चाकू से गोद कर दी गई। 17 साल के लवप्रीत सिंह की जिम में चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आखिर क्या इसके पीछे पूरा कारण है, जानकर आपको आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लवप्रीत सिंह की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले में दरअसल अब तक जो बातें सामने आई उसमें ज्वेलरी बनाने का काम करता था लवप्रीत, पता चला है। मृतक लवप्रीत सब्जी मंडी रोड डबरा की इस वारदात में मारा गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। सुशील से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्वालियर से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक नाबालिग की हत्या का यह मामला है, जिम में तो सीसीटीवी कैमरास भी लगे होते हैं। सुशील, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? सुशील, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही सुशील तक। और फिलहाल आपको जो बता दें, ये जानकारी जो सामने आई इसमें पता ये चला कि 17 वर्षीय एक नाबालिग लवप्रीत जो कि ज्वेलरी बनाने का काम करता है, जिम में चाकू मारकर इसकी हत्या की गई है। रंजिशन हुआ या कोई और साजिश इसके पीछे है, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, बताने का प्रयास करेंगे। लवप्रीत जो कि ज्वेलरी मेकिंग का काम करता था और उसकी यहां चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। और इस हादसे में, माफ कीजिएगा, इस पूरी वारदात में कौन लोग शामिल हैं उस पर अभी कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो घटना का कोई सीसीटीवी वीडियो सामने नहीं है, जो कि अमूमन जिम में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और बीजेपी कार्यालय में पहुंचे प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव पहुंच चुके हैं इस मीटिंग में, और इसके अलावा सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाएंगे कि यहां पर बैठक जो है वो लगातार 3 दिन तक चलने वाली है। और साथ ही इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही वीडी शर्मा, आपसे कुछ ही देर में यहां पर मीडिया विभाग की बैठक भी होनी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंच चुके हैं। मीडिया विभाग के करीब 25 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुराग, भारतीय जनता पार्टी की जो ताबड़तोड़ 3 दिन बैठकें चलनी है, आज क्या कुछ होना है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, आज भी अलग अलग बैठकें होनी है और सभी की सभी बैठकें चुनाव से जोड़कर देखी जा रही हैं। मीडिया विभाग की बीजेपी में बैठक होनी है जिसमें 25 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। किस तरीके से आक्रामक तरीके से बीजेपी चुनाव में रोल अदा करेगी, कैसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो चुनाव के प्रभारी हैं, वो टिप्स देने का काम करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया कैंपेनिंग को लेकर भी आज बैठक होनी है जिसमें ये चर्चा की जाएगी कि बीजेपी में कैसे सोशल कैंपेनिंग जो चलाई रही है उसको कैसे असरदार बनाया जाए। उन तमाम मुद्दों को लेकर आज भी दिन भर बैठकों का दौर चलना है। तो जो विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनकी लगातार, यदि कल से हम बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और सोमवार तक इसी तरीके से। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए अनुराग, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल
और बीजेपी ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई और इस बैठक में एनडीए ने छोटे छोटे दलों को भी न्योता दिया है। 2024 में होने जा रहे चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए की बैठक में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट, रामविलास पासवान की जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसमें शामिल होगी और उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी, जीतन राम मांझी की हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, संजय निषाद की निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल पार्टी और सोनेलाल और हरियाणा की जेजेपी समेत आंध्र के पवन कल्याण की पार्टी, जनसेना, एआईएडीएम की तमिल, मनीला कांग्रेस, इंडिया मक्कल कलवी, मुनित्र कड़गम झारखंड की आजसू समेत ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी शामिल होगी। सुहेलदेव भारतीय समता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी माफ कीजिएगा इसका नाम है और इन्हें सभी को न्योता दिया गया है। विनीत हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ पहुंचे। विनीत, एनडीए विस्तार कर रहा है? जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें अगर एनडीए की, तो एनडीए विस्तार के साथ साथ अपनी सियासी बिसात जो है 2024 के लिए वो बिछा रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो एनडीए का विस्तार हो और 2024 के लिए जो सियासी बिसात हो उसके लिए जो पूरे अपने में जो हम इसको कह सकते हैं जो उनके सहयोगी हैं इस सियासी समर में वो अपने पूरी तरह से सहयोगियों को वो बीजेपी जो है वो चुन रहा है। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि 18 तारीख को शाम में एनडीए की बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। अगर हम देखें कि अगर विपक्षी पार्टी अगर अपनी में तैयारियों में जुटा हुआ है तो एनडीए जो है वो भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी को लेकर के हम देख रहे हैं कि 18 तारीख को यह बैठक बुलाई गई है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि 2014 से ज्यादा सीटें 2019 में आई थी और 2019 से ज्यादा सीटें 2024 में वो लाने की कोशिश करेंगे, एनडीए लाने की कोशिश करेगी और इसी को लेकर के पूरी कवायद जो है वो की जा रही है। इसी कड़ी में हम जहाँ पर देख रहे हैं कि बीजेपी को जहाँ पर छोटी छोटी पार्टियों का भी सहयोग मिल रहा है या फिर छोटी छोटी पार्टियों का अगर पूरा सम्मान देने का ये बात कही जा रही है। विनीत, कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ दल अभी हैं जिनको ये माना जा रहा है कि वो लौटेंगे, कुछ दल ऐसे हैं जो चले गए थे वापस अब आए हैं, जुड़ रहे हैं एनडीए से और साथ ही देखना होगा पंजाब से आने वाली अकाली दल जो कि बड़ी पार्टी भी है, पंजाब में मजबूत पकड़ रखती है, बड़े भाई की भूमिका में वहां पर रहती है। जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन ना करता, क्या वो भी ये ज्वाइन करेंगे एनडीए? ये एक सवाल है, ये संशय है। और बढ़ते हैं आगे। बड़वानी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज बड़वानी जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विकास पर्व का शुभारंभ करेंगे। नगलवाड़ी में शिखरधाम के भिलटदेव में दर्शन के लिए जाएंगे। 1173 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2 बजे नगलवाड़ी में सीएम शिवराज की जनसभा होनी है और शाम को बड़वानी में करेंगे रोड शो। और एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।